हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ द sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 is 116. तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP आपको गिवन है 25, 22, 19 एंड सो ऑन, और कुछ जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम 116 है। मुझे नहीं पता, यहाँ पे नहीं गिवन है कि कितने टर्म्स का सम 116 है। आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है कि इस AP की लास्ट टर्म क्या होगी। तो हो सकता है कि AN हो, है ना। N नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं हम इसमें कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो N हो सकती हैं। तो आपको बोला गया है कि भाई जो टर्म्स हैं SN है वो 116 है। ठीक है, 116 है। बाकी देखिए, AP की फर्स्ट टर्म दी है आपको, D पता लगा सकते हैं आप, और उससे हम कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है ये AN क्या हो गया, लास्ट टर्म। नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर बताएं। जो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। काफी सारे बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें ये पता करना है कि ये जो सम है ये कितने टर्म्स का है ना। तो मैं बोल सकता हूँ लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 116, 116 है कितने टर्म्स का, n टर्म्स का। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे। क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हेयर हमारे पास क्या क्या है। A पता है मुझे, A इस AP से निकल जाएगा। A फर्स्ट टर्म होती है जो कि है 25। फिर दूसरा D क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी 22 माइनस 25 जो कि -3 आ जाएगा। तो D भी -3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए दो ही चीज तो चाहिए हमें इसमें, A और D, जिसकी मदद से हम N निकाल सकते हैं, है ना। N की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। वैल्यूज रखनी है किसकी, A और D की। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं अब हम। ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a है 25, तो यहाँ 25 लिख दिया, प्लस n-1 इंटू D कितना है -3, तो यहाँ -3 लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब n की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितनी टर्म्स हैं, तो आप AN की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अभी इसको नोट डाउन कीजिए पहले।
तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या आया है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2 इंटू 25 था, है ना, तो इसको 50 में लिख देता हूँ, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 है यहाँ। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो एस एन कितना है, 116 है, तो 116 लिख, एन बाई टू इंटू 50। अब देखिए -3 इंटू एन कितना होगा, -3n, ठीक है, और -3 इंटू -1 होगा +3। 116 इज इक्वल टू एन। यहां पे आप क्या करेंगे, 116 इंटू 2, ये जो 2 है मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूं, एन यहां बाहर आ गया, ये 50 + 3 53 -3n, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, क्या हुआ यहाँ ध्यान से देखना, n/2 था, उसके बाद बाकी सारी टर्म थी ब्रैकेट में, तो मैं इसको दूसरी तरफ ले गया 2 को। अब क्या करना है, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 232 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 53n -3n स्क्वायर। सारी टर्म्स को एक साथ एक साइड लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 3n, लेफ्ट हैंड साइड आके 3n स्क्वायर -53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास है 232 इंटू 3, ठीक है, ये टर्म है ना, और हमें क्या करना है, हमें इससे 2 ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल ला सके, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -53n आ जाए, यही चाहिए हमें। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अगर मैं 24 और 29 अगर ये माइनस में है तो दोनों माइनस में, -24 और -29, हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 232 इंटू 3 आ जाएगा, और अगर हम इनको एडिशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहां से हम एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3n स्क्वायर इज इक्वल 3n स्क्वायर -24n -29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन ले लिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, n -8, कितना आ गया, n -8, फिर उसके बाद -29 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो n -8 यहाँ पे भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट n -8 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3n -29, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब देखिए काफी हद तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब हमें n -8 को 0 के इक्वल रखना है। n -8 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो n कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, या फिर और 3n -29 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो n कितना आ जाएगा, 29/3, ये आ जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता लगेगा, हेयर 29/3 नॉट बी n, 29/3 n नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, पूरे नंबर्स होंगे, है ना, फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, आधा नंबर तो, आधी टर्म तो नहीं होगी, वही होंगी या तो 8 टर्म होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, 25 होंगी,
20.5 नहीं हो सकती, 20.5 टर्म्स नहीं होंगी। इसी तरह से फिर जो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो n है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे n 8 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लास्ट टर्म an। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू हमें पता लग गई क्या है, 8 है, तो हम यहाँ से a 8 निकाल लेंगे, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, भाई वैल्यूज रख देंगे। ए निकालना है, मतलब ए 8 निकालना है, तो ए हो गया 25, डी हो गया -3 और एन हो गया 8, ठीक है। ए 8 इज इक्वल टू 25 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। तो 25 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7, 7 इंटू -3 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 7 इंटू 3 21 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 21, दैट इज 25 में से 21 अगर माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो जो ए 8 है वो 4 आ जाएगा। तो हेंस लास्ट टर्म इज 4। तो नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो बच्चों ये सवाल है, नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है ये देखिए। इसमें आपको गिवन है कि भाई कोई एपी है, ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसमें हेयर केथ टर्म ऑफ एपी, क्या है यहाँ पे एपी की केथ टर्म, इसको हम ए के बोल सकते हैं कि नहीं भाई। केथ टर्म केवा पद क्या हो जाएगा, ए के, कितना है ए के, यहाँ पे 5k प्लस 1 गिवन है, 5k प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ एपी। भाई इस एपी की n टर्म्स का सम बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये एपी है क्या। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। k को 1 2 3 4 रख के देखते हैं क्या आता है। तो k इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म होती है, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 के की जगह 1 रखना है प्लस 1, ये हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 5 प्लस 1 ये 6 आ गया। अब k की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, k को 2 रखने पर a2 सेकंड टर्म आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। k की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, a3
तीसरी टर्म आ जाएगी 5 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया 15 प्लस 1 16। तो इसी तरह से हमारे पास एक एपी रेडी हो जाती है। क्या है ये एपी? एपी हमारे पास आ जाएगी, पहली टर्म जिसकी 6 है, दूसरी टर्म है 11, तीसरी टर्म है 16 एंड सो ऑन। दिस इज योर एपी। और यहां से हमें ए और डी मिल जाएगा, है ना, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम एस एन वाले फॉर्मूले में रखेंगे और हमारे पास एन टर्म्स का सम आ जाएगा इस एपी का। यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या मिला है हमें? हेयर ए इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म निकाली हमने 6 है, एंड डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस आ गया 5। हमें क्या चाहिए? हमें एस एन निकालना है। एस एन इज इक्वल टू 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए n की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे। एस एन की जो वैल्यूज हमें पता है वो रख देंगे। जिस तरह a की जगह 6 आ जाएगा प्लस n-1 इंटू डी की जगह 5 हम लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? n/2 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5। आगे n/2 इंटू 12 माइनस 5, ये हो गया 7 प्लस 7। तो ये आ जाएगा एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इस तरह से आप ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ बोला नहीं गया था कि कितनी टर्म्स का निकालना है, सम एन टर्म्स का बोला था, तो हमने एन टर्म्स का निकाल दिया। तो एन की टर्म्स में तो आएगा ही। तो नोट डाउन कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप साथ साथ यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं और उनको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते होंगे घर जाके। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए अपने क्वेश्चंस, ताकि आपके लिए और इजी होता जाए मैथ्स। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।